सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सारी प्यारी प्यारी कुड़ियाँ हैं। वो आपके बॉस मिले, इट्स नाइस। मेरे पिताजी अभी भी हैं, वो पहले गांव में डायरेक्टर थे। जैसा गांव में ड्रामा होता था, यहाँ प्ले होते हैं, प्लेस, तो प्लेस के वो डायरेक्टर होते थे। मैं उनके साथ बैठा करता था और वो उन लोगों को सिखाते थे। उस समय जो भी चंबल का डाकू या उस तरह के नाटक होते थे गांव में, तो वो सिखाते थे उन लोगों को, आप ऐसे तलवार लेना, फिर ये डायलॉग ऐसे बोलना, वैसे जो सिखाते थे मैं उनके साथ बैठकर देखता था। तो एक्टिंग का एक्टिंग वहीं से ब्लड में ही था। और बाद में एक भोजपुरी फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला और उस फिल्म के ज़रिए मैं मुंबई आ गया, फिर मैं हिंदी फिल्मों में लगी। कोई है जो गबरू का रोल मैंने किया था। दूसरा उसी का टीआरपी 10.8, मतलब उस समय में हाईएस्ट टीआरपी था ऑल चैनल। तो चैनल ने एक और सीरियल शुरू किया, विकराल और घबराल, जो स्टोरी बहुत सिमिलर था। शुष्कोई है, मैं गबरू और इधर मैं घबराल था। तो लोगों को विकराल घबराल याद रह गया है, शुष्कोई है याद नहीं रह गया। तो टाइटल ये याद है और स्टोरी उसका याद है। तो मेरे बहुत करीब है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता और उसी के वजह से मैं जाना जाता हूँ। आज भी लोग मुझे गबरू गबरू के नाम से बुलाते हैं। हालांकि अभी सीआईडी में ढेंचू का कैरेक्टर बहुत हिट हो गया है। सो अभी मैं रोड पर चलता हूँ तो बच्चे लोग, अरे ढेंचू ढेंचू। मेरे बेटे को अभी भवंस कॉलेज के अंदर उसमें हंसराज में मेरा बेटा पढ़ता है, ढेंचू का बेटा सब उसको बोलते हैं। आकर मुझे बोलता है पापा ये सब छोड़ दो, क्या ढेंचू ढेंचू सब मुझे करता रहता है। तो मैं उसको समझाता हूँ कोई बात नहीं बेटा, इसी से तो हमारी पहचान है, कोई तो बच्चा है, बड़े होंगे नहीं बोलेंगे। तो ढेंचू अब इस समय अच्छा लग रहा है। सीआईडी गुटरगू बहुत ही प्यारा है, बिकॉज गुटरगू के वजह से हम लोग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गए हैं, सर्टिफिकेट आ गया हम लोगों के पास गुटरगू के लिए। इंडिया साइलेंट कॉमेडी और फर्स्ट साइलेंट कॉमेडी है जो 100 एपिसोड क्रॉस किया है। हालांकि ये इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड में है, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में इसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए लिम्का बुक में आया है। तो गुटरगू करके बहुत अच्छा लगता है और इसमें बोलना नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करना है। वहाँ जाकर जैसे बाकी सीरियलों में जाओ, डायलॉग याद करो, डायलॉग के हिसाब से चिल्ला लिया, हंस लिया, रो लिया। यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर सारे एक्टर चलते ही नहीं। एपिसोडिक जो आर्टिस्ट आते हैं वो लोग जाने के टाइम पर ऐसा करके जाते हैं, अरे आप लोग धन्य हो, कैसे करते हो, मैं तो अब दोबारा बुलाएंगे तो मैं तो सोचूंगा। कई लोगों ने तो कहा मैं नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। तो ये गुटरगू बहुत प्यारा सीरियल है हमारे लिए। और विकराल घबराल तो था ही, विकराल घबराल का आज भी फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा शुरू होगा। देखिए ट्रेजेडी के लिए बोल सकते हैं कि रोलिया तो ट्रेजेडी है, बाकी फैमिली ड्रामा के लिए बोल सकते हैं ये फैमिली का है। कॉमेडी के लिए कुछ डिफाइन शब्द ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं। कॉमेडी के लिए क्या बोलेंगे। कई बार सटायर कॉमेडी होता है, कई बार सेटल कॉमेडी होता है, कई बार हम किसी के ऊपर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो लोग हंस के निकाल लेता है, लेकिन उनको बुरा भी लग जाता है। कई बार नेताओं के लिए कॉमेडी होता है, पुलिस पर होता है, पर इसके लिए कोई शब्द कहना मुमकिन नहीं, मतलब समझ में नहीं आता, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जब तक 6th में पढ़ते थे तब तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि मेरी हाइट छोटी है। 6th के बाद, 6 मतलब गांव के स्कूल में, उसके बाद हम मिडिल स्कूल के लिए, जैसा मैं बिहार का हूँ, उस गांव में आज भी लालटेन पर ही पढ़ाई होती है। इतना पिछड़ा हुआ गांव है, आज भी बिहार में बहुत। नीतीश ने हालांकि बहुत कुछ किया है। तो जब मैं स्कूल से मिडिल स्कूल में गया, मतलब अपने गांव से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अलग हट के दूसरे गांव के स्कूल में, वहाँ पर सभी बच्चे, जैसा कोई मदारी वाला आ गया हो, कोई बंदर आ गया हो, तो सभी बच्चे मेरे पीछे घूमते थे, या टीचर्स भी पूछते, हेलो क्या नाम है, कहाँ से आए हो, सब
उनको क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई चलो ये कैसे बोलेगा, कैसे हंसेगा, कैसा रिएक्ट करेगा। मैं आकर बाबूजी को बताता था, बाबूजी समझाते कोई बात नहीं है, चलता है, लोग पूछेंगे तुम थोड़े छोटे हो ना, तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है, इसीलिए लोग सुनना चाहते हैं। फिर मैं हाई स्कूल जब कॉलेज में गया सिटी में मुजफ्फरपुर, तो वहाँ तो मतलब सहन शक्ति से ऊपर हो गया था। बच्चे जैसे ही क्लास लीडर होता, प्रोफेसर निकलते, वो लोग मुझे उठा के कंधे पर राउंड लगाने लगते, कभी कुछ करते, बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। कई बार मैं प्रिंसिपल के रूम में, मतलब मेरे पीछे ऐसे बच्चे भाग रहे हैं तो जान बचाने के लिए ना एक रूम धक्का दिया तो मालूम पड़ा प्रिंसिपल का रूम था, अंदर घुस गया, बच्चे भी अंदर आ गए। तो उसके बाद उन्होंने नोटिस निकाला कि कोई बच्चा इनको तंग नहीं करेगा, जो इनको तंग करेगा उस बच्चे को हम निकाल देंगे। फिर बच्चे दूसरी तरह से तंग करते थे, देखो मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, मतलब उनका ऑफकोर्स वही बात है, मतलब छोटा हाइट बाकी दूसरे जो हैंडीकैप हैं उनसे बहुत अलग है, इनको बहुत झेलना पड़ता है। शी पिंकू, बचपन में उनके पिताजी ने पिंकी को पिंकू ही बोल दिया होगा, तब से वो पिंकू थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में हर लड़की का सपना होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट ऐसा कुछ हो, स्मार्ट हो, वेल स्पीकर हो, गुड लुकिंग हो। वैसा सपना मेरी वाइफ का भी रहा होगा। तो इस तरह से मेरे जहन में ये भरा हुआ था कि नहीं, मेरी तो शादी होगी ही नहीं और मुझे कोई लड़की मिलेगी नहीं। मेरी बहन का ससुराल है मेरी वाइफ के घर के बगल में। उनके पिताजी लड़का, मतलब उनके लिए कई जगह गए बात करने के लिए, सब तकलीफ में थे वो लोग। मेरी वाइफ को मेरी बहन ने बोला कि मेरा भाई है, शॉर्ट हाइट है, बॉम्बे में है, ऐसा है, अगर आप चाहो तो। फिर उन लोगों ने बात किया और इन्होंने मुझे देखा, मतलब मेरा फ़ोटो देखा, और मेरा उस समय चल रहा था जूनियर जी सीरियल DD1 पर, और ओके किया। फिर भी मुझे डर था, मैं जाऊंगा और हो सकता है कि मेरी वाइफ मुझे देखेगी और भूत करके भाग जाएगी चिल्ला भी कर। तो मैंने बारात कैंसिल करवाया। मेरे भाइयों ने बस, गाड़ी, बैंड बाजे बहुत सारे सब कर रखे थे, मैंने सब कैंसिल करवाया। मैंने बोला कि ठीक है, मंदिर में शादी करेंगे, अगर वो मना कर देगी तो वहीं से मैं बॉम्बे चला जाऊँगा वापस। फिर हम मंदिर में गए शादी के लिए, वहाँ पर कोर्ट मैरिज किया। फिर वहाँ पर भी वकीलों ने बार बार उनको पूछा, एग्री हो, देख लो इतना सा है, आप बोल दो, एक बार ना बोलोगी हो जाएगा कैंसिल। बहुत उसको लोगों ने बोलने की, समझाने की कोशिश की। वो बोली नहीं, मैं तो मन में मान चुकी हूँ, मैं 1 महीना से जब इनके बारे में बात हो रही थी तब से ही मैंने पति मान लिया है, सो मैं शादी करूँगी तो इनसे ही करूँगी। और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद भी मेरी सास ने जब हम मुंबई आ रहे थे तो स्टेशन पर मिलने आई, तो वो बोली अभी भी वक्त है बेटी, बोली एक बार ना बोलोगी यहाँ से वापस चलेंगे, दूसरी शादी कर देंगे। तो मेरी वाइफ बोली नहीं, मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ इनके साथ और मैं रहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आगे क्या करना चाहेगा कुछ पता नहीं। जैसे अभी मैं करना कुछ चाहता था, मैं फ़ोटोग्राफी करता था, मेरा स्टूडियो है अभी, वो स्वामी स्टूडियो जो मेरा छोटा भाई चलाता है। तो मैं करना कुछ चाहता था और करने कुछ लगा। तो सन जो है अभी देखते हैं, वो तो पढ़ रहा है, छोटा है, बड़ा होगा फिर अब जिस तरफ वो जाना चाहे, जो करना चाहेगा वो करेगा। कुछ भी अभी प्लान नहीं किया है। कन्या जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है लड़की। मेरे यहाँ ऐसा है, कन्यादान महादान होता है। तो कन्यादान मतलब बेटी बनाकर अगर दान करें तो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, घर में एक कन्या हो, लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी
रहती है और लड़की घर में होना बहुत ही अच्छा है। मैं इसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, ये मेरी फीलिंग है। जब मैं यहाँ आया 95 में फिल्मिस्तान स्टूडियो घूमता था काम के लिए, तो लोग बोलते थे कि क्या करने आए हो, क्या करोगे, आपकी हाइट तो इतनी सी है। मैं बोलता था कि मैं भी हीरो बनने आया हूँ, जॉनी लीवर की तरह। कुछ सब हंसते थे कि बस जॉनी लीवर की तरह, मतलब ऐसा तुम्हारे लिए रोल भी होता है तो क्या। पहले की फिल्मों में एक बार कोई डांस, कोई मुजरा या गाना है, उसमें कोई पास करके चला गया, मेरे जैसे लोग, या फाइट में उठाकर फेंक दिया तो पंखे पर लटक गया, ये सब होता था पहले की फिल्मों में। तो कुछ लोग समझाते थे कि अगर करोगे भी तो क्या कर लोगे लाइफ में। एक छोटू दादा हैं पुराने वाले, एक छोटू उस्ताद थे, हैं मतलब अभी भी हैं, पर इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ जी रहे हैं, बस चल रहा है, नौकरी कुछ कर लो। कई साल तक जब घर का पैसा ख़त्म हो जाता, फिर घर जाता, फिर पैसा लेके आता, फिर घर वालों से पैसे लेने में शर्म आने लगी तो लेना बंद किया। यहाँ पर भी नौकरी के लिए कई जगह गए, बार में गए कि हमको चलो गेट पर ही खड़ा कर दो तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी वॉचमैन ने भगा दिया, भागो भागो मेरे नौकरी पर आता है, ऐसा गाली भी देकर डांट के भगा दिया। तो यहाँ पर भी जो जो तकलीफ़ें हुई, फिर बाद में विवेक अग्निहोत्री हैं एक, जिन्होंने चॉकलेट फिल्म बनाई थी, गोल बनाई, वो उन्होंने बनाया था वाओ, WOW वाओ, विनर ऑफ द वीक। उस समय एक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग कुछ डायलॉग बोलेंगे, कुछ रोमांटिक सीन करेंगे, रोमांटिक सॉन्ग आएगा, कुछ सीरियस सीन करेंगे, फिर सीरियस सॉन्ग आएगा। तो बीच बीच में जो गाने आते थे चित्रहार टाइप का, तो वो उस समय में चलता था, विवेक अग्निहोत्री जी का ये प्रोग्राम था। तो मैं, कश्मीरा शाह, एक राकेश करके एक्टर थे, हम 3-4 एक्टर होते थे और हम तीनों चारों के बीच कुछ घटनाएं घटती, उसके ऊपर वो लोग गाना करते थे। तो विवेक जी ने मुझे काम दिया। फिर धीरज कुमार के यहाँ एक सीरियल था कुछ भी हो सकता है, उन्होंने मुझे गबरू दादा बनाया, नाम गबरू वहीं से मैंने लिया। वो गबरू का नाम मैंने यहाँ पर जो विकराल गबराल वाले को दिया। एक इच्छा है कि मैं सीरियस रोल फिल्मों में, सीरियलों में या फिल्मों में, जिसमें लंबा रोल हो, सीरियस हो, जिसमें कोई या तो भाई बाप हीरो, मतलब इस तरह का रोल मैं करना चाहता हूँ जिसमें नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हो। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा है तो इनको कॉमेडी करा लो, ऐसा वाला नहीं। जैसे बाबा एसोबर ढूंढो, वो लड़की का था, उस तरह का रोल जो नॉर्मल लाइफ में होता है। कहीं भी मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मेरी गाड़ी को पास कर, ए गबरू जी कैसे, एक फ़ोटो, गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी बगल से दूसरे गाड़ी वाले क्लिक कर रहे हैं, आई लो थैंक यू प्राउड। लेकिन जब शॉर्ट हाइट की बात आती है, जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तो वहाँ पर कुछ पब्लिक है जो सीरियल के वजह से नहीं, कुछ पब्लिक उस वजह से तंग करते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट। तो वहाँ पर लगता है कि मैं शॉर्ट हाइट नहीं हूँ, वो शॉर्ट हाइट है, मैं नहीं हूँ वैसा। तो आई एम नॉट शॉर्ट हाइट, वो यहाँ से शॉर्ट हाइट है, वो सिर्फ ऐसे लूप में लंबा है। तो मैं ये समझ के उसको जो उसके ऊपर जो मुस्कुराहट मेरी स्माइल होती है कि बेचारा, बहुत छोटे हो, बच्चे हो, या वो बेचारा है, मैं बेचारा। मेहनत करो, आज नहीं तो कल आप मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। और जब मेरे जैसा आदमी, तब दुखों का जब ब्रेकर, छोटे छोटे ब्रेकर नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े ब्रेकर को तोड़कर जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और आज मैं टेली चक्कर के ऑफिस में बैठकर इतना गौरवान्वित, मतलब मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैठकर मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैं यहाँ आ सकता हूँ यहाँ तक, तो बाकी सब लोग के लिए ये दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली तो उनके 2 कदम पर है, मेरे लिए तो दिल्ली दुबई जैसा था।